बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से आज की खास वीडियो, आज अपने मरहूमीन को खुश कर दे। यकीन जानिए ये ऐसा अमल है, इसको ज़िंदगी में लेकर आइए। ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, ये आप पे फ़र्ज़ है, लाजिम है। जब आप फ़र्ज़ पूरे करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आएंगी। अहादीस की रोशनी में हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप अपने मरहूमीन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। आप इस चीज़ में कोशिश कीजिए, कदम बढ़ाइए। ना सिर्फ ये कि खुद आपने इस हदीस को सुनने के बाद इस पे अमल करना है, बल्कि सदका जारिया की नीयत से आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपके तवज्जुह से ये वीडियो उन तक पहुँचे, वो इस पर अमल करें और इसका पूरा सवाब आपको भी हासिल हो। अगर आप अब तक हमारे चैनल पे नहीं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त बासानी पहुंच सके। हदीस देख लीजिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस घर में कोई मर जाता है और घर वाले उसकी तरफ से सदका करते हैं, घर वाले उसकी तरफ से सदका करते हैं, उस सदके के सवाब को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर के तबाक में रखकर उसकी कब्र पर ले जाते और खड़े होकर कहते, ए कब्र वालों, ये तोहफा तुम्हारे घर वालों ने तुमको भेजा है, उसको कबूल करो, यानी इस तोहफे को कबूल करो। बस मुर्दा खुश होता है और अपने हमसाए को खुशखबरी सुनाता है, और उसके वो हमसाए जिनको कोई तोहफा नहीं पहुंचता है गमगीन रहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद बनाए, हम अपने वालिदैन को याद करने वाले बने, हम अपने मरहूमीन को याद करने वाले बने, हमारे जो भी बड़े गुजर चुके हम उनके लिए सदका भेजने वाले बने, ताकि कल कोई हमारे लिए भी भेजने वाला, कल कोई हमें भी याद रखने वालों। याद रखिएगा, जिंदगी की भाग दौड़ तो इसी तरह चलती रहेगी, मगर आपने इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अपने बड़ों को नहीं भूलना। वो मरहुमीन जो आपकी जिंदगी से जा चुके, आपकी जिंदगी में उनका कितना कामयाबियों में हाथ है, आपको पाँव पे खड़ा करने में कितना हाथ है, आप जान भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने हाथ उठाते दुआओं के, कितने हाथ उठे थे आपके लिए कि आप पे अल्लाह का करम हो गया था। तो इस हदीस के बाद आपने इंशाअल्लाह ताला उनके लिए सदका देना। याद रखिएगा, ना सिर्फ ये उनके लिए बेहतरी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात आपके लिए भी बेहतरी है।